ठीक है। ये समझ में आ गया था बच्चे, जो लिखा था मैंने? लिख लो फिर से, शायद आपने कॉपी नहीं किया होगा। देन एसिड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। एग्जाम्पल के तौर पे HNO3 इज मोर एसिडिक देन H3PO3, क्योंकि इसमें सेंट्रल कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है देन फास्फोरस। तो बच्चे नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला के हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन घसीटेंगे, तो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा NH3 देन H3PO3। तो मैंने आपको जो आगे भी पढ़ाना है ग्रुप 16 का, ग्रुप 17 का, उसका मैंने कंसेप्ट आपको यही नोट में दे दिया है। तो यही पूरी ट्रिक हम लोग ग्रुप 16, ग्रुप 17 सब पे लगा देंगे। तो हमको बार बार आप पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम लोग ऑर्डर लिख सकते हैं अब। ठीक है। आगे चले। अब हम चलते हैं कंपाउंड्स की तरफ। हमारा बेसिक चीजें क्लियर हो गई। सॉरी, कंपाउंड जाने से पहले एक बार स्ट्रक्चर, सारे ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर। बच्चे जितनी मेहनत करनी है नाइट्रोजन में कर लो, ग्रुप 15 में फॉस्फोरस वाला बहुत जल्दी खत्म होगा। चलिए हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अभी तक हमने जितनी ऑक्साइड्स पढ़ी फटाफट बना लेते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है हमें, आप कुछ भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 1 क्या याद रखना है? नाइट्रोजन कैन मेक मैक्सिमम कितने बॉन्ड बच्चे? 4 बॉन्ड्स। 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बन सकते। 3 नॉर्मली बनते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, याद है ना? और एक दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि फॉर मल्टीपल नाइट्रोजन, अगर आप कई सारे नाइट्रोजन कंपाउंड में है, जैसे इसमें N2 आ गया, कुछ ऐसा आ गया, फॉर मल्टीपल नाइट्रोजन, उस केस में क्या करना है बच्चे? नाइट्रोजन आपस में जुड़ेगा, नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर कई सारे नाइट्रोजन आ गए तो नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन लिखा जाएगा until all vacancies of nitrogen is fulfilled। मतलब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, अगर चारों के चारों भर जाएं तब क्या करना पड़ेगा? देन ऑक्सीजन इज प्लेस्ड बिटवीन नाइट्रोजन। कहने का क्या मतलब है, अभी देखो बच्चे जब समझाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। आप कभी भी दो नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन मत डालिएगा जब तक नाइट्रोजन के सारे बॉन्ड ना भर जाएं और आपके पास ऑक्सीजन भी खाली रह जाए। नाउ यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन देन टू इंसर्ट दैट ऑक्सीजन इन बिटवीन द नाइट्रोजन बॉन्ड्स। ये मेरा कहने का मतलब है। अब एक एक करके हम करके दिखाते हैं। कुछ नहीं करना, आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता है मत आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे ही लिखेंगे N2O। मान लीजिए सबसे पहले ऑक्साइड ये लिखी थी ना N2O। यहाँ पे क्या है मेरे पास? 2 नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन बना दिया बच्चे। 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? टोटल 1 2 3 4। और आपका ये बच्चे 5, कितने हो गए? 5। और आपका ये 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन कितने होते हैं? 1 2 3 4। और यहाँ पे कितने हो गए? 5। ये नाइट्रोजन की भी 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। सबको अपनी अपनी ऑक्टेट पूरी करनी है। तो नाइट्रोजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 तो इसके अपने खुद के हैं, 6 एक शेयरिंग का, 7 बच्चे आपका एक ये वाला शेयरिंग का, 7 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन ने इसके साथ एक डबल बॉन्ड बना लिया बच्चे। तो क्या हो गया? नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी। अब चेक करो, ये वाला ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4। मैंने कुछ गड़बड़ बनाया ना बच्चे? नहीं, सही है। 2 2 4 2 6 और ये 2 शेयरिंग वाले नाइट्रोजन के 8। इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस नाइट्रोजन की बात करें तो कितनी है? 4 यहां से प्लस 2 6 एंड प्लस 2 ये वाला 8। ये वाले नाइट्रोजन की भी ऑक्टेट पूरी है ना? शेयरिंग वाला सबको बिलोंग करता है।
अगर आप इस नाइट्रोजन की बात करें बच्चे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो, दो चार, और प्लस ये सिर्फ दो छः। आई थिंक छः ही तो है। मैंने लिखा है बच्चे मेक, नाइट्रोजन कैन मेक। अभी आप लोग पॉइंट लिख ही रहे हो क्या? एक काम करो फिर आप लोग पॉइंट लिख लो, साथ साथ में समझना। पहले लिख लो, चलो मैं टाइम दे रहा हूँ, लिख लो। चले देखो। हम्म ये वाले ऑप्शन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ये वाले नाइट्रोजन के पास कितने? 2 + 2 4, 4 इधर से, प्लस 2 6, प्लस 2 ये पूरा वाला 8, 8 इसका भी है। ये वाले नाइट्रोजन कितने बच्चे? 2 + 2 4, 4 + 2 6, सिर्फ 6 है। तो अब क्या करेगा बच्चे, ये यहाँ पे एक दो इलेक्ट्रॉन इससे मतलब उधार मांगेगा। उधार मांगने का मतलब ये वाला नाइट्रोजन अगर इस नाइट्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्ड कैसे बनेगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। क्योंकि इसको तो जरूरत नहीं बॉन्ड करने की, ऑटोमेटिकली हैप्पी है, लेकिन इसको चाहिए तो इसने एक बॉन्ड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, दोनों डोनेट किए, इसलिए कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। फिर हमने आपको क्या सिखाया बच्चे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कैसे लिख सकते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट को आप कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको चार सेपरेशन लिखना पड़ेगा। सॉरी, ये नाइट्रोजन है ना बीच में। चार सेपरेशन कैसे लिखते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो जिधर एरो होती उधर नेगेटिव लिखते हैं, और जिधर एरो नेक्स्ट की तरफ से जा रही होती उधर पॉजिटिव लिखते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया? N2O का। भले आपको फॉर्मल चार्ज नहीं निकालना आता मत निकालिए, लेकिन आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इतना ठीक है। टोटल मॉलिक्यूल कैसा है? न्यूट्रल। अगर आप इसी का रेजोनेंस करा दें बच्चे तो कंपाउंड कैसे बनेगा? ये नेगेटिव आया इस बॉन्ड पे, और ये वाला बॉन्ड किधर खुल गया? टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो मेरा स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? नेगेटिव का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कितने बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये वाले नाइट्रोजन लिखा, ये अब यहाँ पे बॉन्ड कितना बना? सिर्फ एक। एक बॉन्ड ओपन हो गया, किधर ओपन हुआ? टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ये वाला नाइट्रोजन अभी भी चार बॉन्ड बना रहा था, इस पे पॉजिटिव। तो ये क्या बना दिया इसने? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। इतना ठीक है। नाइट्रोजन जब भी चार बॉन्ड बनाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन जब भी एक बॉन्ड बनाता है तो हमेशा उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि बच्चे ऑक्सीजन एक बॉन्ड कभी नहीं बनाता, वो तुमने उसका बॉन्ड तोड़ा होगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। आप कहीं पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, व्हेन नाइट्रोजन मेक्स फोर बॉन्ड, जब नाइट्रोजन फोर बॉन्ड्स बनाता है इट इज पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव होता है। एंड व्हेन ऑक्सीजन मेक्स टू बॉन्ड्स, अगर सॉरी वन, व्हेन ऑक्सीजन मेक्स वन बॉन्ड इट इज नेगेटिव, तो वो कैसा होता है बच्चे? नेगेटिव होता है। इतना ठीक है। ये हमने एक लिख लिया है, अगर हमको याद रहेगा बच्चे तो हमें फॉर्मल चार्ज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मल चार्ज हम लोग क्लास 11th में लुईस स्ट्रक्चर पे निकाल के आते हैं, तो बच्चे वो मत निकालो, बेटर है, क्यों इतना फॉर्मूला लगाओगे? तो ये ट्रिक याद कर लो, फटाफट फॉर्मूला लिख देना। आगे चलें, अगला लिखें, एनओ। आप लोग खुद बताइएगा बच्चे बॉन्ड कैसे बनेगा? एनओ, चलो बनाते हैं एनओ। नाइट्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, लिख दिया। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, लिख दिए। सबसे पहले हमने दो बॉन्ड बनाए, इससे क्या हुआ? ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, 2 + 2 4, 4 + 4 8, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके खुश। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे? दो, और यहाँ पे यहाँ पे आपके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड वाले, ऊपर वाले आपके +2, तो 4 + 2 6, 6 + 1 7,
नाइट्रोजन के पास बच्चे सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन से मांगेगा इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन मांगेगा, एक की दो, क्या लगता है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो बच्चे जब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मांगते हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पूरी एरो नहीं बनाते हो, सिर्फ हाफ एरो बनाते हो ऐसे करके। इसको बोलते हैं सेमी डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सेमी डेटिव बॉन्ड। इतना क्लियर है? जिन लोगों को बच्चे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है, हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए बच्चे तो फिर ये सब खराब हो जाएगा। अगर आप कभी भी एमओटी अप्लाई करें एनओ पे, तो बच्चे आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 मिलेगा एमओटी अप्लाई करने पे। ये 0.5 का मतलब है कि आधा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, मतलब दो पूरे बॉन्ड है, एक आधा। आप एमओटी में जब स्ट्रक्चर प्लॉट करेंगे ना, वो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s में, तो जब आप इसका प्लॉट करेंगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। ये 0.5 बता रहा है कि आपका सेमी डेटिव बॉन्ड बना है, तभी दो बॉन्ड पूरे एक आधा। ठीक है, वो हम नहीं पढ़ा रहे बच्चे, आप फालतू में कंफ्यूज जाएंगे अभी। पहले हम अपना सिलेबस खत्म करा लें, उसके बाद जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तब 11th का एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे। इतना क्लियर है? ये कौन से स्पीशीज है, इवन है कि ऑड है? दिस इज पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है। क्यों बच्चे? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पे एक खाली बच गया था ना। और कैसी स्पीशीज है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। N2O कैसा है बच्चे, ऑड है कि इवन है? ये इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि दो नाइट्रोजन है ना, ऑड और ऑड इवन हो गया, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये बहुत पूछता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज और इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, एनओ कैसा आपका, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हम साथ ही साथ लिखते भी जा रहे हैं कौन सा ऑड है कौन सा इवन। अगर ऑड है तो पैरामैग्नेटिक जरूर होगा, 100%। एनओ के बाद कौन सी ऑक्साइड थी बच्चे? एनओ के बाद थी मेरी N2O3, यही था ना, N2O3। चलो बनाते हैं। कितने नाइट्रोजन है? दो। हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है, अगर मल्टीपल नाइट्रोजन हुए तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाइएगा। जब तक नाइट्रोजन के सारे बॉन्ड नहीं भर जाते, ऑक्सीजन को दो नाइट्रोजन के बीच में मत रखना। जब नाइट्रोजन के बॉन्ड भर जाए और आपके पास ऑक्सीजन अभी भी बचा है, तो कहाँ ही लगा देंगे, नाइट्रोजन मैक्सिमम चार ही बॉन्ड बनाएगा। जब चार भर गए तो कहाँ लगा दोगे, तो अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में इंसर्ट कर देंगे। हम बना के देखते हैं पहले N2O3। मेरा पहली कोशिश है कि हम नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन को नहीं डालेंगे, तो नहीं डालेंगे, N सिंगल बॉन्ड N। मेरे पास कितने ऑक्सीजन बाकी बचे बच्चे, तीन। तो एक काम करते हैं, दो यहाँ लगा देते हैं ऑक्सीजन, N डबल बॉन्ड O। इस नाइट्रोजन मतलब कुछ ऐसा लगा देते हैं, मतलब हो गया ना NO3। अब खाली बॉन्ड ही तो बनाना है। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, वैसे तो उसको अच्छा लगता है तीन, लेकिन जबरदस्ती करोगे तो चार बना देगा, बस चार से ज्यादा नहीं। इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, तीन। अगर जबरदस्ती करोगे तो चार बना देगा। चार बनाने से नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया बच्चे, +1। ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, -1। आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बना भी नहीं सकते, वरना नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, हमारा कंसेप्ट खराब हो जाएगा। इतना ठीक है ना? अगर ये वाले नाइट्रोजन पे देखें तो इसने कितने बॉन्ड बनाए, सिर्फ एक, तो ये तो भी दो बॉन्ड बना सकता है ना। और अगर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं और ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया, तो इनकी नॉर्मल फॉर्म है, इस पे इनका कोई भी चार्ज नहीं होता। लो मेरा बन गया स्ट्रक्चर। आ रहा है ना समझ में? तो ये जो हमने पॉइंट लिखा है, इससे बच्चे आपको फॉर्मल चार्ज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे लिख सकते हैं। नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बना दे तो उस पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन अगर एक बॉन्ड बना दे तो उस पर नेगेटिव चार्ज लगेगा, ये मान के चलो ऐसा ही है। क्या बन गया मेरा, N2O3। कैसा है, ऑड है कि इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है बच्चे, दो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की वजह से ऑड हुआ था, क्योंकि नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बना लेता है। तो नाइट्रोजन दो है तो इवन, ऑड और ऑड क्या हो जाएगा, इवन, तो ये आपका इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गया। आई होप सबको क्लियर है। आप थोड़ा जल्दी जल्दी और बनाए। और कौन सी बनी अब, NO2।
सारी बनानी है बच्चे स्ट्रक्चर, और कोई रट्टा नहीं मारेगा, सब एग्जाम में खुद बना लेंगे, ठीक है। अगला देखिए क्या है आपके पास, NO2 लिखिए, पॉइंट नंबर 4 NO2। कितने नाइट्रोजन, एक बनाया एक। कितनी ऑक्सीजन, दो, अगल बगल दो ऑक्सीजन लगा दो यार, कहीं भी लगा दो, लगा दिया। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, तीन, चलो पहले तीन तो बनाओ। इतना क्लियर है। अभी एक यहां बना दिया, नाइट्रोजन के क्या तीन बॉन्ड बन गए, बन गए, क्लियर है। ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, नहीं हुई। अब क्या करें, क्या करें बच्चे अब, समझ में आ रहा है ना क्या किया हमने। देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पाँच छः वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के पास एक दो तीन चार पाँच, पांच इलेक्ट्रॉन, है ना। ये वाला ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः इलेक्ट्रॉन। ये वाले ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए। ये वाले नाइट्रोजन कितने पूरे हो गए बच्चे, चार प्लस दो छः, ये दो पूरे ना, प्लस दो आठ, इसके भी 8 पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन की बात करें तो कितने हैं बच्चे इसके पास, दो, दो चार, दो छः और एक सात, सात ही है इसके पास, तो सात है। क्या करेगा, एक मांगेगा, एक ही मांगेगा ना, तो अगर एक मांगेगा तो सेमी डेटिव बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बना, इसका स्ट्रक्चर बना O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन खुश था, वो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बनाना चाह रहा था, तो सेमी डेटिव बॉन्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इतना क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन उसने नाइट्रोजन को दे दिया। ये हो गया NO2। इसी, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे बच्चे इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं है, इसीलिए बच्चे थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। इवन है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन है, इसलिए ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगा, है ना। नाइट्रोजन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही ऑड क्रिएट करा रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं पूरा हो पाया, इसलिए तुरंत ही डाइमर में चेंज हो जाता है। डाइमर इसका क्या है, N2O4। N2O4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कितने नाइट्रोजन, दो। अभी अभी हमने सीखा, अगर दो नाइट्रोजन है तो दो नाइट्रोजन को अगल बगल साथ में लिखना, जब तक बहुत जरूरत ना पड़े, लिख दिया। कितने ऑक्सीजन है, चार, तो एक काम करो, दो यहाँ पे डाल दो, दो इसके पास डाल दो। चलो बनाते हैं। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम तीन, नहीं मैक्सिमम चार, तीन तो नॉर्मल बनाता ही है। नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड बना लिया है, लो डबल बॉन्ड, तीन बन गए, एक इसके साथ और बना दो, चार, अब इससे ज्यादा नहीं बना पाएगा। ये वाला नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तीन बन गए, एक और बना लो, चार, अब इससे ज्यादा नहीं बन सकता। नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बनाए पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया नेगेटिव। नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बनाया पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया नेगेटिव। सारे प्लस माइनस कैंसिल हो गए, N2O4 न्यूट्रल स्पीशीज है। ऑड है कि इवन है, अब आ गया बच्चे इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, क्योंकि दो नाइट्रोजन। क्लियर है। कुछ नहीं करना बस बच्चे, जो दो पॉइंट लिखे तो उसी को फॉलो कर लो, स्ट्रक्चर 100% है, कैसे नहीं है। लास्ट में चलते हैं मेरा N2O5। N2O5 कैसे बनाओगे, कितने नाइट्रोजन, बच्चे भी कोई बनाना नहीं, ठीक है, पहले हम ये बना लें उसके बाद ही कॉपी करना N2O5 वाला। कितने नाइट्रोजन, दो, हमने क्या कहा, अगल बगल रखेंगे जब तक बहुत जरूरत ना पड़े, रख दिया। कितने ऑक्सीजन, पांच, एक काम किया, एक दो तीन चार, रख दिया। पांचवा कहाँ रख दें, यहाँ रख दें, चलो मान लो पांच रख दिया। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम चार, लो बच्चे मैक्सिमम चार पूरे। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम चार, एक दो, एक भी अगर इसको दे दिया तो चार पूरे हो गए। अब ये ऑक्सीजन कहाँ रखोगे बच्चे, क्योंकि इस नाइट्रोजन ने तो चार बना लिए। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अगर आप कोई रास्ता नहीं है, अब बीच में इंसर्ट करिए, जब कुछ ना बाकी बचे तब इंसर्ट कर देना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हो गया। आया बच्चे समझ में। ऑक्सीजन की पूरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाए, चार, तो प्लस ऑक्सीजन पे माइनस। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाए, चार, प्लस इस पे माइनस, हो गया N2O5। कौन सी स्पीशीज है, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, क्योंकि दो नाइट्रोजन है।
दैट इज ऑल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आपसे बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि बच्चे वो ऐसी चीज है, कौन रट्टा मारेगा बैठ के चीज से, वो कभी नहीं पूछते। आपसे N25 का स्ट्रक्चर पूछ लेगा कैसे दिखता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि बच्चे क्या चार्ज होता है नाइट्रोजन पे, क्या चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब अगर आपने ऑक्सो एसिड सीख ही लिया है तो लगे हाथ बच्चे, सॉरी ऑक्साइड सीख ही लिए हैं, तो फटक से बच्चे ऑक्सो एसिड्स भी लिखते चले जाओ, है ना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट लगेगा, एटलीस्ट मेरा ये ऑक्साइड्स का पूरी चीज खत्म हो जाएगी। सिर्फ 4 लिखने हैं, फटाक से, बहुत जल्दी हो जाएगा। डन। चलें, चलो। देखो बच्चे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन और उसके स्ट्रक्चर। हमको 2 एसिड्स बहुत अच्छे से पता है, हम पहले वो लिख लेते हैं। एक हमने लिख लिया HNO2, एक लिख लिया HNO3। और हमको याद कैसे रहता है, छोटा वाला अस बड़ा वाला इक, मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट छोटी उसको अस कहते हैं। जैसे Fe+2 को फेरस कहते हैं, Fe+3 को फेरिक कहते हैं। वैसे Pb+2 को प्लम्बस कहते हैं, Pb+4 को प्लम्बिक कहते हैं, है ना, छोटा वाला अस बड़ा वाला इक। तो HNO2 में अगर आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ऑक्सीजन कितना है बच्चे, -2, तो 2 ऑक्सीजन -4, हाइड्रोजन +1, तो नाइट्रोजन कितना हो गया बच्चे, +3। यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, +5। तो छोटा वाला क्या होता है बच्चे, अस, तो ये क्या हो गया, नाइट्रस एसिड। और बड़ा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इक, तो क्या हो गया बच्चे, नाइट्रिक एसिड। इतना ठीक है। अब जो छोटे से भी और छोटा हो उसके आगे हम एक वर्ड लगा देते हैं, हाइपो। तो जो आपका अगला लिखेंगे फॉर्मूला वो क्या है, H2N2O2, ये वाला। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, -2, तो 2 ऑक्सीजन -4 हो गए। हाइड्रोजन कितना है, +1, तो 2 हाइड्रोजन +2 हो गए। -4 में से +2 हटा दीजिए, कितना बचा, -2। तो एवरी नाइट्रोजन विल बी इन द फॉर्म ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंस कर देगा, है ना। तो देखो छोटे वाले से भी छोटा, तो इसको हम बोलते हैं हाइपो नाइट्रस एसिड। जब भी केमिस्ट्री में बच्चे नाम ऐसे ही पढ़े, कॉमन नहीं। छोटा वाला अस, बड़ा वाला एक, छोटे वाले से भी छोटा हाइपो, बड़े वाले से भी बड़ा हाइपर या पर, ठीक है। अगर आप HNO4 लिखेंगे तो HNO4 को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पर नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड। कोई बच्चे हमको, आप में से कोई भी बता दो, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है पर नाइट्रिक में, जल्दी से। यहां से बच्चे आपका कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन बन गया, ये कॉम्पिटेटिव वाला पूछ रहे हैं, CBSE वाला नहीं पूछ रहे हैं बच्चे। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना आता है ना बच्चे। साक्षी ने बोला 7। कितने लोग 7 पे बिलीव कर रहे हैं कि इसका 7 आंसर होगा। ऑक्सीजन -2, तो 4 ऑक्सीजन -8। अनुषा -7 नहीं बेटा, 7 ही होगा, वो कैलकुलेशन ठीक कर लो। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है मॉलिक्यूल पे, टोटल चार्ज मॉलिक्यूल पे 0 HNO4 में। ऑक्सीजन कितना होता है, -2, तो 4 ऑक्सीजन कितने हो गए, -8। हाइड्रोजन +1 प्लस नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 0। -8 +1 कितना हो गया, -7, -7 उधर चला गया तो नाइट्रोजन कितना हो गया, +7। एक बात बताओ सब लोग, क्या मैंने कभी भी नाइट्रोजन को +7 बोला है? हमने नाइट्रोजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बोली हैं, +1 +2 +3 +4 +5। +5 के आगे तो हम कभी बढ़े ही नहीं, नहीं बढ़े ना, तो +7 कहाँ से आ गया। इसलिए कह रहे थे कॉम्पिटेटिव वाला बन गया, आपको बच्चे कंफ्यूज करना है। आधे से ज्यादा लोग दिखना 100% 7 लिख के आ जाएंगे वहां पे, क्योंकि फॉर्मूले से 7 ही आ रहा है। और मौज हो जाएगी, हाँ आयुष मौज हो जाएगी, आधे लोग के गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है। सो बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तो नहीं है, इतना तो 100% है। तो क्या है, चलो निकाल लेते हैं बच्चे।
जब भी आप ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं तो जैसे वहां पॉइंट लिखा था वैसे यहाँ पॉइंट लिखे देना। ऑक्सो एसिड्स का मतलब कंपलसरी है कि आपके पास नाइट्रोजन होना चाहिए और उससे OH अटैच होना चाहिए। क्लियर है? क्या अटैच होना चाहिए? OH कंपलसरी है, तभी तो ऑक्सो एसिड कहलाएगा। चलो बना के देखते हैं। कितने नाइट्रोजन? 2। हमने क्या सीखा है, जब भी 2 नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन को साथ में लिखो, 2 नाइट्रोजन को साथ में लिख लिया। फिर कितने ऑक्सीजन? 2। 2 बच्चे ऑक्सीजन लगा दिए दोनों तरफ। और क्या लिखा? H। ऑक्सो एसिड में सारे के सारे H किससे जुड़े होते हैं? ऑक्सीजन से। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो बच्चे दोनों को जोड़ दिए। इतना है बच्चे, समझ। अब एक बार सबकी बॉन्डिंग चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, खुश है। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, खुश है। नाइट्रोजन ने सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए, इसने भी 2 बनाए, तो लो डबल बॉन्ड बन गया H2N2O2। ठीक है। अब अगर किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हम यहाँ सिखा दे रहे हैं बच्चे। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 तरीके से निकाला जाता है। एक निकाला जाता है फॉर्मूला मेथड से, ये वाला मेथड, और एक निकाला जाता है स्ट्रक्चर मेथड से। स्ट्रक्चर मेथड क्या कहता है? आपको जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसके सारे बॉन्ड तोड़ दीजिए। उस दिन हमने HNO3 का निकाल के दिखाया था, है ना। अगर बच्चे 2 सिमिलर एटम्स हैं तो जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो दोनों पे 0 0 जाएगा। और अगर 2 डिसिमिलर है, जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन, तो जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे माइनस, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे प्लस। कितना माइनस कितना प्लस? जितने आपने बॉन्ड तोड़े। चलो तोड़ के देखते हैं। ये अगर ये वाले नाइट्रोजन को आपको चाहिए तो इसके बॉन्ड तोड़िए। ऑक्सीजन पे -1, नाइट्रोजन पे +1। इतना ठीक है। फिर इसके दोनों बॉन्ड तोड़ दीजिए। ये सिमिलर है कि डिसिमिलर है? सिमिलर एटम में बॉन्ड तोड़ा है तो बच्चे कोई चार्ज नहीं। वैसे जब इसका देखेंगे तो वाला बॉन्ड तोड़ा, सिमिलर का तोड़ा है, कोई चार्ज नहीं। लेकिन जब ये तोड़ेंगे तो +1। क्या हर नाइट्रोजन हमने +1 नहीं लिखा है? लिखा है ना। तो हर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1। स्ट्रक्चर भी कहता है और आपका फॉर्मूला भी यही कहता है। ये क्यों स्ट्रक्चर मेथड से पढ़ाया? क्योंकि अभी हम इसका निकाल के दिखाएंगे आपको HNO4 का। आगे चलते हैं। HNO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन लिखा, एक ही नाइट्रोजन है तो एक ही लिखा। कितने ऑक्सीजन है? 2, तो चलो 2 ऑक्सीजन लिख दिए। और क्या है? हाइड्रोजन कितने? 1, क्योंकि आप ऑक्सो एसिड बना रहे हैं तो कंपलसरी है कि हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? ऑक्सीजन से। बस फटाफट बॉन्ड बना दीजिए। नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन खुश। नाइट्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन भी खुश, नाइट्रोजन भी खुश। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे ऑक्सीजन ने ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रखा है, तो ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड कंप्लीट। कोई केमिस्ट्री नहीं लगानी, बस बॉन्ड इक्वल कर दो। HNO3 कैसे बनाना? सिंगल नाइट्रोजन है, सिंगल नाइट्रोजन बनाया। कितने ऑक्सीजन है बच्चे? 3। तो हमने यहाँ पे बच्चे क्या बनाया? 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन है? 1। अगर आप ऑक्सो एसिड बना रहे हैं तो कंपलसरी है कि हाइड्रोजन आपको ऑक्सीजन से अटैच होना चाहिए। लिख दिया। अब क्या करना है? खाली बॉन्ड बना लेना। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन कंप्लीट। ऑक्सीजन ने यहाँ 1 बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन खुश, नाइट्रोजन खुश, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन गए। लेकिन ये वाला ऑक्सीजन अभी खाली है। अगर ये वाला ऑक्सीजन खाली है तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बना सकता है ना। तो बच्चे बना दो, इसको जरूरत है और यह बना सकता है तो 1 बॉन्ड और बना दो। ऑक्सीजन जब भी 1 बॉन्ड बनाता है तो नेगेटिव, नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव। यही तो पढ़ा था ना HNO3 का स्ट्रक्चर, याद होगा आप लोग को। समझ गए? अब आते हैं सीधा पर नाइट्रिक एसिड पे। अब तुम्हारा मेन चीज आ गई। पर नाइट्रिक एसिड कैसे बनाएंगे? देखो, एक ही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन लिख दिया। कितने ऑक्सीजन है? 4। तो चलो 4 ऑक्सीजन पहले लिख देते हैं, बाद में सोचेंगे। 4 ऑक्सीजन लिख दिए। एक H है तो H हमेशा ऑक्सो एसिड्स में हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, जोड़ दिया। अब क्या करना है बच्चे? बॉन्ड बनाने। चलो बनाते हैं। N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड यह वाला। दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरी, नाइट्रोजन खुश, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा। अभी भी 2 ऑक्सीजन और बाकी हैं बच्चे। नाइट्रोजन के मैक्सिमम तो 1 बॉन्ड और बना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। 1 माइनस 1 प्लस, बस। अब नाइट्रोजन 4 से ज्यादा क्या ही बना देगा? 1 ऑक्सीजन है, बाकी बच गया। जब 1 ऑक्सीजन बच गया, जब सारे नाइट्रोजन की वैकेंसीज ऑक्यूपाई हो जाएं, तो हमने क्या सिखाया है? तब जाके बीच में इंसर्ट मारते हैं। और बीच में कहाँ इंसर्ट मारोगे? बिन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। अब ये बीच में इंसर्ट होगा। जब इंसर्ट होगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अब इसका स्ट्रक्चर बच्चे ये बनेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन OH। अब देखो सबकी ऑक्टेट पूरी है। इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, इसने भी 2 बॉन्ड बना लिए। इसी को तो परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। आपसे कॉम्पिटिटिव में पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ परऑक्साइड लिंकेज अमंग दीज?
H2N2O2 HNO2 HNO3 HNO4, आंसर क्या है? HNO4। एक बार उसने कॉम्पिटिटिव में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स हैज नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इन इट। तो जिन लोग के पास ज्यादा दिमाग था उन लोगों ने स्ट्रक्चर बना के देखा, जिन लोग बच्चे कुछ नहीं पढ़ के गए थे उन्होंने अपना कॉमन सेंस लगाया, उन्होंने बोला जब बाकी सब में एक ही एक नाइट्रोजन है तो डबल बॉन्ड कहाँ से आ जाएगा, तो आंसर यही होगा। कुछ नहीं आता था फिर भी उनका आंसर सही हो गया। एक बार आया था विच ऑफ द फॉलोइंग of the compounds of oxides of nitrogen has a double bond in nitrogen, आंसर क्या था? H2N2O2। ठीक है, ये कौन सा लिंकेज है? परऑक्साइड लिंकेज। अब बच्चे अब नाइट्रोजन की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए बाय बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। निकालें, चलो देखते हैं। बॉन्ड तोड़ा, कितने बॉन्ड तोड़े? एक, तो एक इधर नेगेटिव एक इधर पॉजिटिव। उसके बाद नाइट्रोजन का ये वाला बॉन्ड तोड़ा, कितने बॉन्ड तोड़े? एक, एक इधर नेगेटिव एक नाइट्रोजन की तरफ पॉजिटिव। फिर हमने ऊपर के दो बॉन्ड तोड़े, ऑक्सीजन की तरफ -2 नाइट्रोजन की तरफ बच्चे +2। ऐसे तो हुआ। सारे के सारे बॉन्ड जोड़ लो, सारे अगर बच्चे पॉजिटिव जोड़ ले तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव कितना आया? टोटल पॉजिटिव आया +2 +3 +4 +5। अभी भी नाइट्रोजन किसमें है बच्चे? +5 में ही है इन पर नाइट्रिक एसिड। आपने गलती क्या कर दी? आपने गलती ये कर दी कि आपने सारे के सारे ऑक्सीजन को -2 मान लिया, जो कि पर नाइट्रिक एसिड में सारे ऑक्सीजन -2 नहीं होते। क्यों नहीं होते? रीजन देखो बच्चे, अगर जब ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज आएगा? नहीं आएगा। जब आप ये वाला बॉन्ड को तोड़ोगे तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन +1 ये वाले ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, लेकिन इसको तोड़ने पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो आपको नहीं लगता बच्चे इसमें दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका चार्ज -1 है, और आपने क्या रख दिया था? सबका सबका -2, इसीलिए आपका बच्चे +7 गलत आंसर आ गया। समझे? तो आप जो फॉर्मूला मेथड निकालते हो ना, वो थोड़ा सा एम्बिगुअस होता है, आ भी सकता नहीं आ सकता, प्रॉपर नहीं है। लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर से किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया 100% सही आता है। अभी भी नाइट्रोजन पर नाइट्रिक एसिड में किसमें है? +5 में ही है। +5 के ऊपर तुम जा ही नहीं सकते, वो तो ऑक्सीजन ने अपना स्टेट चेंज कर दिया। जो नॉर्मली ऑक्सीजन -2 में होता है, पर ऑक्साइड में कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? वो -1 में होता है। ये हम आपको क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 में होता है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है, और नॉर्मल ऑक्साइड्स में -2 होता है। आप चाहो तो लिख लो, ऑक्सीजन इन ऑक्साइड, ऑक्साइड्स में मतलब नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो होता है वो O-2 लिखा जाता है। अगर बच्चे ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड की बात करें तो पर ऑक्साइड का सिंबल ऐसे बनता है O2-2, तो दो ऑक्सीजन -2 तो एक ऑक्सीजन -1। और अगर आप सुपर ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड वो कितना होता है बच्चे? O2-1, तो दो ऑक्सीजन -1 तो एक ऑक्सीजन -1/2। इससे केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सवाल बनते हैं, ज्यादातर सवाल बनते हैं एमओटी के ऊपर, और अक्सर कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 O2 2 O2 1 करके। तो हमने यहाँ पे लिखा दिया। आपका स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन खत्म हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखिएगा, अगर हमने एमसीक्यू बना दिए बच्चे तो हम इसी पे से पूछ लेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज समझ के पढ़ना। और आपका ऑक्सो एसिड्स खत्म, नेक्स्ट टर्न पे हम कंपाउंड्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कौन से? नाइट्रोजन, अमोनिया और HNO3, इनके बारे में। तो आज की क्लास यहीं पे रोकें, किसी को कोई डाउट है? HNO4 वाली चीज क्लियर हो गई बच्चे? आप ऑक्सीजन तब तक बीच में इंसर्ट नहीं करेंगे जब तक कि आपके नाइट्रोजन की सारी वैकेंसीज खत्म ना हो जाए। आगे चले, मतलब आगे नहीं, अब कल। ठीक है, चलो बाय बाय। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, और किसी का छूट गया है तो हम इसको अपलोड कर देंगे, लिंक भेज देंगे। आयुष बच्चे ये वाली लिंक हम भेज देंगे, ठीक है? पुराने वाली हमने कर दी है। आयुष, सभी आपको मेक स्ट्रक्चर्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ना बच्चे। आयुष राय, आप इतना तो याद कर ही सकते हो ना, सिर्फ HNO4 में गलती थी तो आप HNO4 रट्टा मार लो यार।
कौन बार बार स्ट्रक्चर बनाएगा? वो तो हमको इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं, तुमको चीजें आसान लग रही है बच्चे, अगर हम आपकी नजर से देखें तो आपको थोड़ा भी मुश्किल लगेगा। इसलिए आप एक चीज याद कर लो, HNO4 भी +5 में होता है, पेरोक्साइड लिंकेज होता है, बस कम से कम इतना बनाने से तो बच जाओगे। ठीक है आयुष राय? हाँ, चलो बच्चे, बाय बाय।